प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और माह आज़ादी है। आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हर शख्स अपने अंदाज से तज्ज़िया और तबसरे कर रहा है। मगर हकीकत ये है कि हमें इसकी कदर की और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें शायद अभी तक नहीं हो सका है। यकीनन मिसालें इस वक्त भी आपके सामने मौजूद हैं और गज़ा की जो सूरत हाल है, एक साफ मैसेज है, एक पैगाम है सबके लिए जो अभी भी आज़ादी के हवाले से अपनी जो ख्यालात का इजहार कर रहे हैं मनफी तरीक़े से, तो उनके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और ख्याल ये है कि हमेशा ये बात दोहराता हूँ जब भी ये महीना आता है कि हमें अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे मामलात ठीक नहीं हैं, मसाइब का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, और शायद दुनिया का ऐसा कोई भी ऐसा मुल्क ना हो जिनको इन तमाम चीज़ों का सामना ना हो। यकीनन मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मसाइल हर जगह मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में। दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी अक्सर मिसालें देते हैं और हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब होता है कि वहाँ जाकर आबाद हो जाए। वहाँ पर मैं अभी गुज़िश्ता दिनों देख रहा था कि जो मेडिकल के इश्यूज़ आए, डॉक्टर्स की शॉर्टेज हुई है, और मेडिकल वैसे ही इतना महंगा है कि लोग उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है उससे बाहर हो चुका है। तो ख्याल ये आया कि देखिए, अपने मुल्क में चाहे कितने भी मुश्किलात हों, मसाइल हों, मगर उसके बावजूद आपको ये सहूलत कहीं ना कहीं मैसर ज़रूर है। और अगर आप मवाजना करें जिस मुल्क का हम ख्वाब देखते हैं, शरीयत इख्तियार करना चाहते हैं वहाँ की, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ राय लोगों की होगी कि जी वहाँ तो इस तरह नहीं होता, उस तरह नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ममालिक से बहुत बेहतर हैं। तो खुदा करे कि हमें ये बात समझ में आए और इस आज़ादी की जो कदर है वो भी हमें आ जाए। यही दुआ हमें करनी चाहिए और यही आपसे गुजारिश करूँगा इस यौम आज़ादी पर, इसी की आप दुआ करें, यही चीज़ आप रब ताला से तलब करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं यूसुफ़ पाकिस्तानी, एक जाना पहचाना नाम है, एक बड़ी मशहूर व मारूफ समाजी शख्सियत हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस पूरे समाज का दर्द रखते हैं, यहाँ के मसाइल को समझते भी हैं, और बड़े दूर अंदेश आदमी भी हैं कि मसाइल के हवाले से इससे पहले जो हमारी नशिस्त रही उसमें जिन मसाइल और मामलात की निशानदेही आपने की थी वो कम व बेश सही साबित हो रहे हैं। यूसुफ भाई को मैं खुशामदीद कहूँगा। यूसुफ भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जश्न आज़ादी की भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपके लिए तो हर दिन ही आपने तो नाम के साथ ही पाकिस्तानी लगा रखा है, इससे और ज़्यादा क्या कमाल बात होगी। ये जज्बा कैसे बेदार हुआ? हर शख्स दावेदार है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, झंडा भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर वो काम नज़र नहीं आ रहा है। जो कौम इस वक्त मुतकाज़ी है, सवाल कर रही है कि ऐसा करके दिखाओ, वो पाकिस्तानी कहाँ है? वो पाकिस्तानी सबसे पहले तो जो ना अपने अंदर जो ना वो तलाश करे, फिर उसके बाद जो ना सामने वाले को भी वाह, नज़र आ जाएगा कि वो भी पाकिस्तानी है। बहुत खूब। हमारे अपने अंदर तलाशी नहीं है। तो यह है असल वजह मसाइल की भी और परेशानियों की भी। ये इसके लिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी मफादात के लिए जब मैं सिर्फ सोचूंगा, या मैं अपनी ज़ात बहुत के खूब। लिए, मैं अपनी मफादात के लिए सारे जब काम करूंगा, तो फिर मैं मुआशरे को के लिए कुछ भी नहीं कर क्या कर सकता। सकता हूँ? तो हमारे यहाँ तो मैंने ये देखा है कि अक्सरियत में, माजरत के साथ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का जो ना थोड़ा सा दर्द दिल में रख लेते हैं, लेकिन दिखावे की दुनिया जो ना वो ज़्यादा है। है। और मैंने तो जो देखा है, लोगों ने जो ना मेकअप करे हुए हैं, तो वो दिखाते हैं आर्टिफिशियल ज़िंदगी है, और बातों में और हकीकत में ज़मीन और ज़मीन आसमान का आसमान का फ़र्क है। फर्क। कैमरे के सामने मैं भी बैठ के जो ना बड़ा मियाँ मिठू और बड़ा पप्पू बन जाऊंगा, लेकिन हकीकत ये है कि जब मैं कैमरे से हटूंगा और फिर मेरी जो ज़िंदगी है, असल ये पता चलेगा कि अब यूसुफ पाकिस्तानी क्या है। बहुत खूब। कि यह सिर्फ पाकिस्तान की बैठ के बातें कर देता है, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर लेता है, लोगों को एहसास दिलाता है कि तुम पाकिस्तान का ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन अपने अंदर उसके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है। है। तो वो फिर बात भी असर यासिर भाई नहीं करती। नहीं कर। जो चीज़ आपके अंदर है ना, और आपका जो इल्म के साथ साथ अमल है, वो जब आपका नज़र जो ना वो आता है, दुनिया को भी नज़र आता है, और अल्लाह ताला तो नीतों को तो खूब जानता है, क्या कहना। लेकिन दुनिया वाले जो ना वो आपकी हकीकत को जानते हैं कि इसके बातें क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है। और वहीं से आके जो ना मैंने तो पहचान इंसान की यही पकड़ी हुई है कि इसकी मीठी मीठी बातें आप सुने, लेकिन उसके बाद वो उसके अमाल क्या हैं,
तो पता चल जाएगा कि यार ये कितना तजाज है। बस ये मेरी तो एक पहचान छोटी सी निकाली है। हम तो एक अंगूठा छाप लोग हैं, सच्ची बात है। नहीं नहीं, सच्ची अरे बात है। आप इतना कुछ आपसे सीखने को मिलता है, बड़ी ऑनेस्ट में बात करता हूँ कि ये तो रसीदे तो सबके पास हैं आजकल, सारे ही दावेदार हैं, जैसा भी आपने कहा ना, शख्स दावेदार है, दिखावा तो सबके पास है, हमारे पास भी रसीदें मौजूद हैं, मगर वो इल्म कहाँ है, वो अमल कहाँ है, वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि मेरे पास, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, दोस्त हमारे बुरा मान जाते हैं, इधर ना ऐसे आम दिनों में झंडा लगा कर आते हैं और 2-2 घंटे बैठ के तकरीरें करते हैं कि पाकिस्तान में ये है वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके बीवी बच्चे कनाडा में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है जिसका भी आपने तस्करा किया। तो ये सब महज दिखावा ही है। यूसुफ भाई, ये सियासी मामलात को कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मामलात वाक़ईतन बेहतर हो गए हैं गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में? क्योंकि इतनी सोशल मीडिया की जब मैं बात करता हूँ तो नाउमीदी फैला दी गई है या फैलाई जा रही है कि लोग बदज़न होते चले जा रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ मेडिकल की मिसाल दी है, आपके मुशाहिदे में क्या है? सर ये इसके लिए बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि कुछ लोग जो ना सच सुनना पसंद नहीं करते, तो मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है। रब काबा की कसम, जब आपके अंदर ईमान आपका सलामत हो, आपके अंदर मुहब्बत वतनी हो, और आपको अपनी यानी मुल्क का एक ख्याल हो कि मेरे बाप का ये नाम है, मेरे बाप का नाम बदनाम ना हो, तो माई नेशनल, मेरा फादर पाकिस्तान, तो मैं इसके लिए लोगों, जब मैं पाकिस्तान की बदनामी सुनता हूँ, वो करते कौन लोग हैं, होता तो एक शख्स है, लेकिन बदनाम जो ना वो 25 करोड़ आवाम हो जाती है। नाम तो मेरा भी साथ में बदनाम हो रहा है, क्योंकि मैं भी अगर कहीं जा रहा हूँ तो मैं जो ना हमेशा इन चीज़ों को सोच के चलता हूँ। अच्छा, कहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ें शुरू हुई है तो अल्लाह जाने, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन बच्चों ने मुझे ज़रूर कहा कि पापा हम छोटे छोटे थे, बच्चियाँ माशाल्लाह मेरी, वो अब बच्चों की माँ है, तो वो अभी आई हुई थी, तो मैंने ऐसी सवाल कर दिया उनसे कि मुझे तुम लोगों ने कब देखा था, कि मैंने अपनी बच्ची से बोला कि कह रही पापा हम छोटे छोटे से होते थे और आप जो ना वो आटे से जो ना वो झंडियाँ जोड़ के हमें दिया करते थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता क्यों कैसे। अच्छा, जब लेकिन मुल्क के जब हालात ख़राब होते तो दिल दुखता, तो सोच में आता करें तो करें क्या। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मेरे परवरदिगार ने एक दिमाग में मेरे बात डाल दी, दुआ, सजदा और सदका। क्या कहें, ये जब यकीन करें, ये होते हैं सारे काम यकीन से। अच्छा, अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, फौज को अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन से नवाजा, उसके पीछे ये हुआ मौजज़ा। ये मैं मेरे मुशाहिदे के मुताबिक मैं इसको मौजज़ा कहूँगा। अच्छा, ये मौजज़े होते कब हैं? जब आपका जज्बा सच्चा हो। मेरी फौज का जज्बा सच्चा था, मेरे सिपा सलार का जज्बा सच्चा था, पूरी टीम का जज्बा सच्चा था। फिर उसके बाद हमारे जैसे पागल लोग जिनके जज्बे सच्चे, और फिर वो दुआ और सजदे से जो ना वो अपने काम लेते हैं रब से। ये मैं बहुत बड़े यकीन के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ। तो ये जो मुआवजा हुआ है ना, ये नीयतों के ऊपर हुआ है, और फिर परवरदिगार जो ना वो फिर जब भी आपकी मदद के लिए शामिल कर देते हैं। अभी देखें, ये तो पूरी वर्ल्ड के अंदर, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान का नाम एक दुनिया में हो जाएगा। तो मैं अभी अपने दोस्तों को जो ना एक मिसाल दे रहा था, मैंने यार जो मैं अपने झंडे के बारे में जो मैं लफ्ज़ कहता हूँ वो अल्लाह ताला ने दिखा दिया है। वो क्या था कि हरे का मतलब अमन, सफ़ेद का मतलब हरे का मतलब खुशहाली, सफ़ेद का मतलब अमन, तारा जो आसमानों पर, चांद जो दुनिया देखे। तो अभी जो ना मेरा मुल्क पाकिस्तान जो ना वो चांद की तरह जो ना दुनिया को नजर आ रहा है। अच्छा, अब जो जाहिर है मेरा जो मुखालफिन होगा, या जो मेरे अंदर ही पाकिस्तान के अंदर जो गद्दारों की भी कमी नहीं है, तो वह गद्दारों ने तो पूरी कोशिश की। आपको भी पता है कि वो कौन से लोग हैं, किन्होंने किस तरीके से जंग के दौरान क्या किया। तो मैं तो उनको गद्दार वतन कहूँगा। और जो पाकिस्तान का जो अमन के लिए जो खराबियाँ पैदा करते हैं, जब आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, आए दिन मसले मसाइल जो ना सामना करेंगे आप, तो सर आपके मुल्क की ना वैल्यू बढ़ रही है। फिर आपको हमारे ही अपने मुल्क के लोग ये बोले कि आप सरमाया या नहीं लेना, सरमाया या नहीं लगाना, या इनको कर्ज नहीं देना, फला फला फला, इनके वीजे बंद करवाओ, उनकी जितनी बुराइयां थी वो कर देना। तो सर असल दुश्मन तो फिर मेरा ख्याल से ये बड़े कोई आसान है, इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है कोई भी। अब सिर्फ इनको पहचान जो ना हर बंदा नहीं रहा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पहचान हो गई है। पहले तो चंद लोगों की पहचान थी, अब तो बहुत सारे लोगों की पहचान है कि यार ये लोग हैं जो मुल्क के अंदर खराबियां चाहते हैं और खराबियां पैदा करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद और कोशिशों में लगे रहते हैं। अब अल्लाह से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह बाकी लोगों की भी जो ना आंखें खोल दे, इनके दिल की आंखें खोल दो,
जो इनके दिल जो काले हो चुके हैं या लोगों को जो सो चुके हैं, गुमराह कर अल्लाह दिया पाक इनके जो ना इनकी गुमराही से निकले ये, ताकि इनको हकीकत आईना एक नज़र आए कि या अल्लाह मेरा वतन तो जब ही सुकून में आ सकता है। मेरे पास जब ये खत्म हो जाएंगे। जो सोच है या अल्फाज हैं, मैंने पहले अर्ज की है कि दुआ सजदा और सदका, मैं तो इससे काम ले लेता हूँ, और अल्लाह की कसम यासिर भाई होते हैं काम। बिल्कुल और फिर वही बात है कि मुझसे सच्चाइयाँ कब होती हैं, जब आपकी नीयत सच्ची है। जब नीयत ही सच्ची नहीं है तो सर सारा कुछ जो कुछ हुआ वो हम देख चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि नीयतों का साफ और सच्चा होना बेहद ज़रूरी है, और कोई भी खैर का काम जब उसके लिए कदम बढ़ाएंगे तो फिर यकीनन जिनको हम मौजा कहते हैं वो इसी किस्म के मौजात जो होते हैं। क्या खूब यूसुफ भाई ने बात की है। एक और हमारे मेहमान बड़ी ख़ास और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास दो बड़ी ज़बरदस्त मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे देरीना दोस्त भी हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल के हवाले से और समाजी सूरत हाल के हवाले से। तो ख़ास तौर पर जनाब अशरफ मेमन साहब वैसे तो पेशे के एतबार से एक बिज़नेसमैन है, मगर ये कि ये भी समाज का दर्द रखते हैं, और उनको भी आज यहाँ पर मधु का रखा है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयारी के साथ हमेशा आते हैं और बड़ा खुश होते हैं हम आपको देखकर, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। अशरफ भाई अभी बात हो रही थी जश्न आज़ादी के हवाले से, इतने मराहिल हम तय कर चुके हैं, मवाजना तो करके देखें ज़रा। यकीनन मसाइब और मुश्किलात का तो शिकार हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही तो रोना हमारा है, मगर ये कि जब मैं दीगर ममालिक से मवाजना करता हूँ वहाँ भी कुछ मसाइल नज़र आते हैं। यकीनन मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ है, हाँ सड़क टूटी भी ना हो, मगर ये कि जो उसके ऊपर जो मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं रवा दमाएँ, वहाँ ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहने के बाद मैं अर्ज़ करूँगा ज़रा अब जश्न आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, यौम आज़ादी जो है वो मनाएंगे, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ये जो गिले शिकवे हैं या जो शिकायत हैं इस सिलसिले को अगर थोड़ा कम कर दें तो क्या मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? ज़रा फरमाइएगा अशरफ भाई, इसके ऊपर आपकी क्या राय? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई असल में हम लोग जो है ना सब्र शुक्र वाले लोग नहीं हैं। बड़ी बात यही है। अच्छा, फिर हमें इखलाकी गिरावट बढ़ गई बहुत ज़्यादा है। ये हर्ष है ना हमारा जिंदगी का, हमारी जिंदगी में शामिल हो गया है। फिर अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रही। जैसे हजरत फरमा रहे हैं ना कि वो तवक्कल वाली बात है, यकीन वाली बात है, वो कम होने की वजह सबसे बड़ी। मैं जब भी कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे एक बात नज़र आती है, हम दीन से दूरी पे हैं, और ये दीन से दूरी जो है ना बहुत सारे इखलाकी गिरावट में इजाफा कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। हम अपने गर्ज के अलावा कुछ सोचने को तैयार नहीं, और ये पाकिस्तान बना है अल्लाह के नाम पे, और 27वीं शब को बना है। बहुत खूब। अशरफ भाई मैं सॉरी मुखिल हो रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी क्विक ब्रेक है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी पड़ी। अशरफ भाई से बात कर रहा था। अशरफ साहब अभी कुछ देर पहले जैसे तस्करा जारी था, आपने बिल्कुल सही निशानदही की कि एक तो शुक्र का जो एलिमेंट होता है वो कहीं ख़त्म हो गया है या मिसिंग है, उसके अलावा क्या कुछ होने की ज़रूरत है? मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू जारी रखिए जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे ना कि हम अपने दीन से थोड़े दूर हो गए, काफ़ी दूर हो गए। तो हाँ मतलब इसको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है लोगों को कि भाई हम तो देखें दिन रात तिलावत कुरान और नाते और ये सारा हज उम्रे पूरे सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। वो प्रैक्टिकली तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो माशरे की सबसे बड़ा तनज़्ज़ुली जो है ये बस ये लालच हर्ष जो है ना, उसने फिर इखलाकियात का ताल्लुक तो दीन के साथ है। फिर कमिटमेंट्स आपकी मॉरल होती हैं, और मॉरल में सबसे बड़ी बात होती है अपने आप से सच्चा होना, जो कि धोखा देते हैं अपने आप को। हर बात पे हम अपनी बात करने के लिए तावीलें पेश कर देते हैं झूठी सच्ची, और इतने मुदल्लिल दलाइल देते हैं कि ऐसा लगता है कि सबसे सच्चा और सही आदमी वो खुद है जो बात कर रहा है। अपनी तरफ कभी किसी ने देखना ही नहीं है। तो वो जो माशरे की सबसे बड़ी कमजोरी ये है। अच्छा, हम इर्द गिर्द अपने दूसरे मुल्कों को देखते हैं जो तरक्की पजीर थे और अब कहीं से कहीं पहुंच गए। बल्कि इवन आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मशरिकी वस्ता के वो मुल्क जो कि कभी किसी वक्त इनकी कोई हैसियत ही नहीं होती थी, वो जो आपके रिकॉर्ड में 60s में आप उनको कर्ज दिया करते थे, अब वो आप कर्ज के तले दब्बे में, उनकी उन्हीं कर्ज के तले दब्बे में। तो ये वजह यही है कि थोड़ा हरीस ने हमें थोड़ा बना दिया है, हरीस सा बना दिया है।
तो बस यही सारी कमजोरियां हैं। अच्छा, बात इस मुल्क के साथ अल्लाह का करम ये है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। पहाड़ों को देखें, खूबसूरती देखें, फिर आप समंदर देखें, यानी मैदान देखें, दरिया देखें, दुनिया की हर वो नेमत है जो बहुत से मुल्कों को हासिल नहीं है। स्पेशली हम समंदर की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, 4 आपको मौसम दिए हुए हैं और चारों मौसम की अपनी अपनी किफायत है। फिर आपके साथ ज़री मुल्क आप अपने आप को कहते हैं, दुनिया के पास ज़मीन कम है, मिसाल है जापान की, वो क्या कुछ डेवलपमेंट कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, और हम जो है उसी काहली, उसी सुस्ती में बैठे हुए। वरना कोई वजह नहीं कि ये मुल्क कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे खड़ा हो कि दुनिया के नंबर 1, 2, 3 में हमारा शुमार होता हो। बस वही जज्बे की कमी है और वही दीन से दूरी है। बात यह है कि वो जो भाई कह रहे थे ना मौजज़े वाली बात, सच बात यह है कि हमने ये 75 सालों में मौजज़े ही तो देखे हैं जिस वजह से तो बचे हुए, वरना हमारे अपने अमाल जो हैं बहैसियत शहरी या एक सिटीज़न, हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम बहुत पीछे देखते हैं। हमने इस मुल्क को दिया कुछ नहीं है। अच्छा, हम सब रोना रोते हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अबे भाई, आपके पास दुनिया की हर वो नेमत है। आप 30,000 का आदमी 40,000 का मोबाइल लिए बैठे हो, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में एसी है, नहीं भी है तो इतनी बेहतरीन सहूलतें हैं। दुनिया के तकरीबन समझ लें 90 से 100 मुल्क ऐसे हैं जिनको ये सहूलतें मैसर नहीं है। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेकिन हमारा उठना बैठना, खाना सोना, आप देखें होटलों पे, रेस्टोरेंट्स में रश कैसा होता है। आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको 2-2 घंटे वेट करना पड़ेगा, और शख्स को जब बाहर निकले उससे पूछो तो वो पाकिस्तान का रोना रो रहा ऐसा ही है। तो ये हम एहसान फरामोश की जो बात होती है ना उस कैफियत में कि सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी रोना है कि हमें कुछ नहीं मिला। कौन आदमी ऐसा है, देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये कराची शहर में खाने का तो मसला ही अब नहीं रहा। लोग कहते हैं यार भूखा रहने वाली बात, वो इज्जत नफ्स के लोग बेचारे सच्चे लोग हैं, वो परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि महंगाई हो गई है। वो रेस में जो लोगों ने अपनी जो सारी ताकतें लगाई हुई है ना, तो वो आदमी सफ़र कर रहा है जो सफ़ेद पोश है, या वो कह ले जिसको अपनी इज्जत नफ्स प्यारी है। वरना आर्ट्स तो अब सबने अपने अपने बना रखे हैं, अपने अपने तरीके वारदात बना रखे हैं, अलग है। और वो चेहरे भी जो है बज़ाहिर तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, चाहे हमारी वेलफेयर की शक्ल में हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, सियासतदान हो, किसी भी सियासत का किसी भी रुख का आप चेहरा देखेंगे तो आखिर में आपको ये लगेगा कि मुझे अर्न क्या करना है। क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारा रख रखाव है, वो तगय्युर में नहीं है। हम पस्ती की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि कोई अगर हम इलेक्शन भी लड़ते हैं तो हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बिजनेसमैन बन जाता है, बोलता मैंने अगर ये 50 लाख रुपए लगाए हैं तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए तो आने चाहिए। कैलकुलेशन होती है उसकी कि मेरा आने का मकसद क्या है। वो जज्बा, वो यकीन, वो ईमान हमारा रहा ही नहीं। दीन से मोहब्बत या मुल्क से मोहब्बत का सिलसिला हमारा कम हो गया। स्पेशली मुल्क की बात करता हूँ तो मुल्क में, लेकिन ये जो मौजज़ात होते हैं ना, हम निकल जाते हैं ना, ये जो बेड पे जाता है और एकदम अल्लाह कोई बेहतरी फरमा देते हैं। अब ये जंग जो हुई है, बज़ाहिर तो जंग आदमी को पीछे की तरफ धकेलती है, लेकिन अल्लाह का क्या करना हुआ है कि सारी दुनिया हैरान है, बल्कि हम लोग भी हैरान हैं कि इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, और डे बाय डे उसमें, क्योंकि हम फाते हैं तो फाते को इज्जत मिलती है, और कुदरत ने वो करम कर दिया। और हम नहीं कहते, पहले तो ये होता था कि अपनी अपनी बीन बजाते थे, वो इंडिया अपनी बीन बजा रहा है, हम अब दुनिया कहती है। अच्छी बात है। हम कम कहते हैं, दुनिया हमें ज्यादा बताती है कि तुम क्या हो, फख्र का आलम है। लेकिन बात यह है कि इसको मेंटेन करना, और बात यही है कि सोच में पॉजिटिविटी लाना, और अपने जो पॉजिटिविटी कैसे आएगी कि सच्चे हो जाए। सच बात है, इस शहर, इस मुल्क से हमें जो कुछ मिला है कम नहीं मिला। और सबसे ज्यादा करप्ट जो है ना हमारे यहाँ, वो इदारे, वो हिस्सेदार हैं जो इसके फैसले करते हैं, चाहे वो सियासतदान की शक्ल में हो, ब्यूरोक्रेट्स की शक्ल में हो, किसी न किस तरह जिनका जो हिस्सा है इसमें, उनको अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। तो ये मुल्क कहीं नहीं ऐसा कि हम सालों में तरक्की ना कर जाएं और काबिल फख्र कौम ना। क्या अच्छी बात है यूसुफ भाई। अशरफ भाई ने बड़े खुलकर चीज़ों की निशानदेही की है। मेरे ख्याल में मैं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इख्तलाफ करूंगा कि उन्होंने खुलकर कहा है। वजह नहीं उनकी बात में, हकीकत बहाने। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैमरे के सामने हम कुछ और हैं, लेकिन असल ज़िंदगी हमारी कुछ और हो जाती है।
तो इंसान की बेहतरीन पहचान भी यही है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे अमाल क्या हैं। अच्छा, वो मैं कहता हूँ कि यार हम तलाश में हैं ईमानदार की। हम सारे लोग जो ना एक दूसरे की ईमानदारी की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अपने अंदर का जो बेईमान है ना वो मैंने तलाश ही नहीं करा। तो जब यहाँ से निकल आया ना, ये आपके हैदराबाद की मैं बात करता हूँ, मैं आज से कोई तकरीबन 40 साल पहले मैं यहाँ कारागरी करता था। मैं बेसिकल टेलर हूँ मैं। तो मैंने किसी दोस्त से मैंने कहा यार मुझे जो ना दुबई का वीज़ा चाहिए ना। तो वो दोस्त कहने लगा यार यूसुफ मेरी बात सुनो, अगर आधी मेहनत यहाँ हो जाएगी ना, जितनी मेहनत जाके बाहर करना पड़ती है, तो उससे ज़्यादा अच्छे हालात तुम्हारे हो जाएंगे। बाखुदा दिमाग में एक ही बात बैठी है कि मजदूर आदमी हूँ मैं, और एक बात ये सिर्फ बैठ जाती है कि मैंने अब यही मेहनत करनी है। अच्छा, फिर मैं जो ना ये बहुत बड़ा सच बोलने लगा अपने बारे में। बिल्कुल ठीक है। कि देखता हूँ मैं कि यार यहाँ बिल्डिंगें भी हैं, यहाँ सब कुछ है, ये लोग सारे बाहर तो नहीं गए हुए हों। तो मेरे दिमाग में भी यही है कि यार मैंने जो कुछ करना है ना यहीं रह के करना है। और एक मजदूर आदमी है, मेहनत करता है। उस टाइम पे हम हफ्ता कितना बनाते थे, 300-350। ये हमारा उस टाइम पे आज से 40 साल पहले हफ्ता होता था इसी हैदराबाद में। बहुत खूब। तो वो दिमाग में जब बात बैठ गई मेरे कि यार नहीं, मैंने भी यार ये लोगों का यहाँ पर इतना सिस्टम है, तो ये मिले हैं फलाना है, ये एक से ख्याल आते, तो यार मैं भी यही मेहनत करूँगा और मैंने भी कहीं नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ना दिन देखा ना रात देखी। अल्लाह पाक ने दुनिया की हर चीज़ है मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला वही शुक्र वाली जो बात आती है। अच्छा, जबकि मैं पहले, आपको तो पता ही है सर, मैं एक अंगूठा छाप आदमी, मैं पढ़ा लिखा नहीं। वो अंगूठा छाप की बात नहीं, बनाए मुल्क अंगूठा छाप लोगों ने, तो ये लोगों की भूल है। क्या अच्छी बात है। हाँ। तो मैं जो ना ये चीज़ें सोचते सोचते आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्या, मैं पहला दर्जी हूँगा जिसके 300 से ज़्यादा शहीद हैं, कि जिसने लोगों को काबिल बनाया। अच्छा, मैं खुद अनपढ़ था, लेकिन एक दिमाग में बात आ गई कि मैंने लोगों को काबिल बनाना है। फिर वो उसमें शुरू हो गया कि यार एक उस्ताद, टीचर और एक लीडर, ये अगर सही किसी कौम को मिल जाए या किसी लोगों को मिल जाए तो यकीन करें कौमें सुधर भी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों का प्रैक्टिस वाला बंदा हूँ। मैं जो मैं एक जुमला भी कहता हूँ, आई एम यूसुफ पाकिस्तानी अंगूठा छाप, डिग्री नहीं फिक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। तो वो बात ये आती है कि फिक्र, और उसके लिए किसी को डिग्री की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी की कितनी अहमियत है ये तो जरा बताइए, क्योंकि ये तो बगैर उसके मुमकिन हो नहीं सकता ना। मैं सोच रहा हूं अहमियत है कि मेरे बच्चे, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे बेटे बड़े हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो कपड़े का करते हैं, एक की फैक्ट्री और 2 कपड़े का बिजनेस करते हैं। वो अभी फैसलाबाद भी गए हैं वो। तो उनको मैंने एक सबक दिया हुआ, मैंने कहा यार हर बंदा ये चाहता है कि मेरी औलाद तरक्की करे। अच्छा, ये यूसुफ पाकिस्तानी ये चाहता है मेरी कौम तरक्की करे। बच्चे तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चों पे मेहनत की, हमने अपना नाम रखा मिनी पाकिस्तान। लोगों ने बाद में नाम दे दिया कि ये यूसुफ पाकिस्तानी, जो सदके हम देते थे, तो उनको एक फार्मूला दिया मैंने। मैं बड़े बेटे के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा बिलाल तू भी बेईमानी और मैं भी बेईमान हूँ। अब ये बताओ कि ना तुम मेरे ऊपर एतबार कर रहे हो ना मैं तुम पे एतबार करो। अब ये बताओ कि हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। मैंने फिर अपनी फैक्ट्री के भंगी की मैंने मिसाल दे दी साथ में। मैंने कहा वो हमारे पास जो भंगी जो काम करता है, झाड़ू देता है, वो बच्चा ईमानदार है। अब ये बता हम उस पर एतबार करेंगे या आपस में एतबार करेंगे, तू भी बेईमान है मैं भी बेईमान। तो बच्चा था वो थोड़ा सा कोई जवाब ना दे सका, तो मैंने उसको ये बात समझाई। मैंने कहा बेटा जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, बेईमान पे बेईमान भी एतबार नहीं करता है, ईमानदार के ऊपर ईमानदार भी तो करते ही करता है, बेईमान भी एतबार करता है। अगर जिंदगी में तरक्की का रास्ता अपनाना है तो ईमानदारी से जो ना चलना शुरू कर दो, अपने वादे की पासदारी करो। सबसे बड़ी बात जिसकी ये अहमद भाई भी आपको बताएंगे, अगर फोन गए यूसुफ भाई फलाना फलाना, मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता। और जब मैंने वादा किया है तो बाखुदा सुबह मुझसे सिर्फ 1 घंटा सोकर आया हूँ मैं, क्योंकि हमारी आदत है। अच्छा, फिर भाई साहब ने बात की शुक्र की। मैंने उर्दू मुझे पढ़ना आती है, तो मुझे किसी दोस्त ने दी किताब शुक्रिया के हवाले से, तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को बड़ा पसंद करता है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 भी अब मुझे याद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। तो मैंने ये अपने बच्चों को ये भी एक सिखाया कि बेटा शुक्र करना सीख लो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देगा। उसकी वजह मैं खुद उसका प्रैक्टिस में हूँ कि मैंने जब वो पढ़ा कि जी शुक्र करना और अपनी नेमतों को बढ़ाना कैसे, तब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार मतलब नेमतें तो अल्लाह ताला ने बेशुमार दी हुई हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम जिस नेमत को अपनी बढ़ानी चाहते हो तुम उसको तसव्वुर में लाओ और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो कि अल्लाह पाक आपका शुक्रिया।
तो ऐसे में मैंने कहा मैं कितनी नेमतों का नाम लूँ, तो वही फिर मैं बड़े बेटे से मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो मैं उसको बोल रहा हूँ यार बिलाल ये वाला मसला है यार, इतनी अल्लाह ताला से नेमतें मिलती हैं, अब मैं किस किस नेमत का नाम लेके शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। तो बच्चा वो फौरी एकदम बोला, उसके मुंह से निकला पापा कुल्लुन शुक्रुन। जब उसने ये कहा तो मैंने उसको सीने से लगाया, मैंने यार तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, मैं तो महीनों से यही सोच में पड़ा हुआ था कि मैं किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करूं। तो बाखुदा इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई शख्स आई एम प्रैक्टिस, और अगर आप चाहते हैं कि आपके, मैं नाजरीन से भी बात कर रहा हूँ कि खुदा करे कि उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात, क्योंकि हमें भी है अमन और हल की तलाश इसी पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। यकीन करे जो मैं जितने भी लड़ता हूँ, मैंने कहा ना पहले, मैंने इन चीज़ों को, एक शुक्र मैंने पकड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा इस्तग़फ़ार पकड़ा हुआ है, और ये मेरी ज़ात के लिए फ़ायदा। अच्छा, जो अपनाएगा फ़ायदा उसी को ही होना है। अगर मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे ही फ़ायदा है उसका, मेरे बच्चे को भी फ़ायदा नहीं है, मेरी बीवी को भी फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा ऐसी वो बात याद आ गई, बीवी का बीच में जिक्र आ गया, तो ऐसे कोई आया शख्स, मतलब कि तो मतलब मैं ऐसे कोई घर में जो ना बात कर रहा हूँ कि कुछ भी एक्स वाई, तो उसको जो ना यूं समझ लगी कि मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोलो, उसको यूं समझ लगी। जी। आगे से मेरी बेगम जो ना वो मेरे थोड़ा सा गर्म हो जाती है, गर्म लहजे में मुझे एक जुमला कहती है वो, जिसने मुझे बहुत कामयाबी से नवाजा। वो मुझे जुमला ये कहती है पंजाबी में, उसने मुझे जुमला कहा, वे मेरी गाल सुन, मनु झूठ के बारे च ना कभी कमी कि मैं झूठ बोला, तेरी कबर अपनी है, मेरी कबर अपनी है, तू बेशक मेरा शोहर है, लेकिन मैं तेरी खातर झूठ नहीं बोलना। यकीन करें उस जुमले ने आज मुझे, मैं कई जगह मिसाल देता हूँ, और उस जुमले ने शायद मतलब है कि हो सकता है कि हमने 10 जगह झूठ बोलना हो, मजबूरी हो जाती है कभी, सच्ची बात है। लेकिन ये जब जुमला याद आता है ना कि मैंने तेरे लिए झूठ नहीं बोलना, तो लोग तो अपने लीडरों के लिए, लीडरों के लिए झूठ बोल देते हैं। मैं कहता हूँ कब्र अपनी को याद कर लो यार, तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है कि ये चीज गलत है और तुम गलत को सही कह रहे हो, खुदा के वास्ते मुल्क के साथ तो जो होता ही होता है, लेकिन तुम अपनी भी कब्र को भारी करते हो, मत करो यार, मत करो। बहुत अच्छी बात, कि हम जो ना दूसरे के लिए झूठ बोल देते हैं, झूठे को उठाने के लिए, जबकि मिलना मिलाना किसी को कुछ नहीं है। मैं सर, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, मेरी 59 साल उम्र हो गई है, जो कुछ भी मिलना है आपने अपनी मेहनत से हासिल करना है। हाँ, अगर रही बात लोग जो ना वही ईमानदारी की तलाश में तो जरूर है, लेकिन अपने अंदर का ईमानदार मारा हुआ है। और मजा जब आता है कि आपके सामने चीजें रखी हुई हों और आपको कोई देख नहीं रहा, फिर आप उन चीजों को छोड़ो, तो मैं बोलूंगा कि आप ईमानदार हो। आप खाली ईमानदारी की बातें तो हर कोई कर लेता है, जो चीज़ मैसर ही नहीं है उसके बारे में आप क्या वो करते हैं। खैर, बड़ी अच्छी यूसुफ भाई ने बात की है, मेरे ख्याल में सुनते जाएं, इस कदर ज़बरदस्त गुफ्तगू है। अशरफ भाई, मेरे ख्याल में आप दोनों ही हजरात जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, देखने वाले भी यकीनन सीख रहे होंगे। ये वाक़तन ये हमारा मौन और मसला तो है। एक तो झूठ जो है ना, अब बड़ी अजीब बात है, हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, जो निशानियां बताई गई हैं कि एक अच्छे मुसलमान में, एक मोमिन में जो चीज़ पाई जाती है वही तमाम चीज़ें, और उसमें ना आपको झूठ मिलेगा ना वादा खिलाफी मिलेगी। लेकिन ये तो हमारी फितरत का, आप मुझे माफ़ कीजिए, कि हिस्सा बन चुके हैं। कि जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा कि इतनी चीज़ें शामिल हैं कि हमें आज अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं, या झूठ या गलत बयानी से काम कर रहे हैं, या मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, या वादा खिलाफी कर रहे हैं। हमने क्यों इन सारी चीज़ों को इस हद तक नज़रअंदाज कर दिया? फरमाइए। यासिर भाई, बात ये है कि हमने जो असल जो है ना हमारी जो मीरास है, वो हमारी इसलिए ही दूर हो रही है कि हम लालच में आ गए ना। तो अब अच्छे बुरे की तमीज़ हमारी ख़त्म हो गई। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक बात की रही है कि हमने पैसा कैसे कमाना, जायज़ नाजायज़ का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, क्यों ये माशरे में ये चीज़ें बढ़ रही हैं? इसकी वजह यह है कि पहले के उस्ताद वालिदैन अपने बच्चों को टाइम देते थे, सुनते थे, उनकी बात को मानते थे, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ देते थे। अब मैं और आप बैठे हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सिवाय इसके कि कैसे हैं, क्या है, इसके बाद अपने अपने मोबाइल को लिए बैठे सन्नाटे में। ऐसे ही 10 आदमी बैठे हुए एक ही कमरे में, वो सब अपने अपने, सबको फिक्र होती है कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। बड़ी मजाक है बात है। हम माशरे में सारी दुनिया, हम जानते हैं कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो मुझे पड़ोस का नहीं पता, मेरे साथ वाले का नहीं पता, ना मेरे बेटे का पता है। अभी बात हो रही थी कि पहले की माएँ होती थी ना, रात को बच्चों के साथ बैठती थी, सारे दिन की वो रुदाद उनसे सुनती थी कि बेटा क्या हुआ, क्या किया,
टीचर ने क्या कहा, मौलवी साहब ने क्या कहा, आपने क्या किया, दोस्त से क्या बात हुई, जवाब फिर क्या वो दिया, सीख बिल्कुल। देती थी कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। फिर अपने रवैयों से भी साबित करते थे वालिदैन कि झूठ नहीं बोलते थे, इखलाकी गिरावट नहीं थी। ये जो माशरे में हम जो अपने आप को जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, हम वही बात आ जाती है कि हमारी नॉलेज जो है ना उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब हम आते हैं अपने आप में तो फिर हमें पता चलता है कि हमने अपने क्या कुछ खो दिया, माशरे में हमने कितनी चीज़। बच्चे को टाइम देना, बच्चे के साथ बैठना, बच्चे को सुनना और बच्चे को माँ का लेसन, बाप का लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो ये सारी चीज़ों से बढ़कर है। अच्छा, अब तालीम की जब हम बात करते हैं तो हमारी तालीम की प्रायोरिटी कम हो गई। हमने क्या किया है कि वो फैंटेसियाँ, हमें अंग्रेज़ी हमें अच्छी आनी चाहिए, हमें डेकोरम जो वो अपने फर्नीचर फिक्सचर उन पे हमारा ध्यान होता है, ड्रेसिंग पे हमारा ध्यान होता है। वो जो बात आती है कि पहले क्या होता था कि सबसे ज़्यादा बेंचें नहीं होती थी, आप दरियों पे बैठते थे जी। लेकिन आपका जो बच्चा होता था एक पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरह का होता था, आइडियलिज्म पे बात होती थी। हर बच्चा अपनी जगह एक बड़ी हैसियत रखता था, वो झूठ नहीं बोलता था। उसको भूख लगी है लेकिन नजरें झुका के वो बैठा हुआ है, महसूस भी नहीं होने देता था कि मुझे भूख लगी है। पड़ोस में गया है, पड़ोसी उसको जबरदस्ती दे रहे हैं लेकिन वो नहीं ले रहा कि माँ ने मना किया हुआ है कि बेटा ऐसे नहीं खाते किसी के यहाँ जाके। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। मेरा और आपका बच्चा 2 बजे चाहता है वो कुछ मंगा लेता और खा लेता, बेहद नेमतें हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि सीख कहाँ गई, अदब कहाँ गया, लिहाज कहाँ गया। तो ये जो तरतीब है ना, तालीम से ज़्यादा हमारी जो कहने चाहिए कमी की बात आ जाती है कि मॉरल एथिक्स जो हम घर में बच्चों को देते हैं, इस पे टाइम देना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ा जिस चीज़ का हमें कहत नज़र आ रहा है वो यही है कि हम ना उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना जहन साजी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। और इस वक्त जो वो जिसके रहमो करम पर है ना, वो ये सिर्फ एक मोबाइल टेलीफोन है जिसके वो रहमो करम पर है। अब उससे वो क्या सीख रहा है नहीं मालूम, अपने हमने इसके ऊपर ना कोई कंडीशन लगाई है ना कुछ लगाई है। अब वो जिसको लीडर मान ले यूसुफ भाई, वो मान ले, उसको अगर आप फरिश्ता बनाकर दिखा दें बन जाएगा, शैतान बना के पेश करेंगे वो भी बन जाएगा। और फिर ये होगा कि वो उस नज़रिए में इतना पक्का हो जाएगा कि अब आप उसको कायल करने की भी कोशिश करेंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। मैं यासिर भाई एक बात का इजाफा करूं अगर आप इजाजत है। जरूर कीजिए। अभी आप देखते हैं बच्चों जो रोते हैं ना, उनको माँ मोबाइल दे देती है। आप यकीन करें, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बच्चा खाना भी जो है ना मोबाइल हाथ में रख के खा रहा होता है, आप हटा दो मोबाइल छोड़ देगा। मैं 90% लोगों को मैं चैलेंज बिल्कुल ऐसे ही, वो बच्चे खाना ही नहीं खाएंगे जब तक मोबाइल हाथ में नहीं होगा। ओ भाई क्या तमाशा बना दिया। और वो चीजें देख रहा होता है जो हमसे वो मीनारों पे फायरिंग करते हुए दिखाते हैं, वो जो दिखा रहे थे एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, फाइटर बना रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं चोरी चकारी करके वो हीरो बन गया है। तो जो माशरे में हमें गैर शऊरी तौर पे जो चीजें हमें दी जा रही है ना, मैं कह रहा हूँ भाई ये आपकी अच्छा इससे हमें मिलता है क्या, 2 घंटे आप इसको देख लो, ये एंटरटेनमेंट तो आपके ये कहीं ना कहीं आपकी किसी खुशी इसलिए नजर आती है कि वो फैंटेसी है जो आप चाहते हैं वो आपको इसमें नजर आ रही है। बताइए, ये है हकीकत। जी यूसुफ भाई फरमाइए। इसके लिए मैं भाई साहब ने जैसे बात की, मैं छोटा सा ख्याल आ रहा वो कि पहले के जो माँ बाप थे या तो अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने बनाए क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, बेहतरीन इंसान बनाए, आलिम और बेहतरीन इंसानों को उन्होंने पैदा किया। आजकल जो मेरा पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जिसको हम यूथ कहते हैं, जो हमारी सच बात को लोग शायद, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आजकल की पढ़ी लिखी माँ जिसके पास बड़ी सारी डिग्री हैं, वो बच्चे को क्या दे रही है, मेरा सवाल है। मेरा भी लोग हमारे जैसे अनपढ़ लोगों को तो कह देते हैं कि जी जो मर्जी दिल में आ जाए जी, जाहिल कह देते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए फिर कहूँगा कि 3 गुना डबल जाहिल। क्यों? मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो आपने कह दिया, आपके पास तो तालीम थी, आपने अपने बच्चे की क्या तरबियत की है, आपने अपने मुआशरे के अंदर कौन सा हिस्सा डाला है जो सिर्फ आप मुझे कहने का है, जो ना आप कहते हैं कि जी वो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको अक्ल नहीं है, फलाना नहीं है। आपकी तालीम ने आपको क्या सिखाया कि आप मतलब सिर्फ एक यही नहीं पता कि मैंने इस बंदे से बात कैसे करनी है, मैंने अगर एक मजदूर भी यही या छोटा मुझसे, मैंने उससे किस तरीके से पेश आना नहीं पता।
वो सिर्फ उसको अपनी क्या अपनी एटीट्यूड जो ना वो दिखाने आते हैं। तो जब इनके साथ भी ऐसे मामला कहीं ना कहीं अल्लाह ताला करवा देता है, सिर्फ इतनी ज़रूर गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों से कि कम से कम आप दूसरे की तो इज्जत नफ्स का बेड़ा गर्क करते हो, लेकिन उस टाइम पे जो ना थोड़ा सा ख्याल कर ले। जब आप कोई ख्याल किसी का करते हो तो अल्लाह ताला आपको भी कहीं ना कहीं रुसवा होने से बचा लेता है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल से ये जो अभी आज ही बल्कि बात हो रही थी रात को कहीं दोस्त के साथ कि हमारे यहाँ जो ना डिग्रियां तो हमने ले ली हैं, बड़ी बड़ी क्लासें भी ले ली, अंग्रेजी भी बोलना सीख ली, हमारे अंदर इखलाक और दीन और कुरान हमारा कहाँ चला गया? वो नहीं, कहाँ चला गया वो? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी जी, एक मजदूर आदमी, इस मजदूर आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई से, चंदा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बहुत खूब, मेरी पूरी ज़िंदगी में कहीं से चंदा नहीं है, मेरा ज़ाती मदरसा है, ज़ाती बिल्डिंग, ज़ाती मतलब उसको बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को सबसे पहले मैंने ज़्यादा जो तरजीह दी वो मैंने कुरान पाक को दी। मेरे माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं, जिसमें से 6 तो कामयाब है, 2 अभी जो ना यानी कि छोटे, उसको भी आज समझ लो सुबह में वो कह रहे जी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी क्या हुआ जी नज़ला लगा हुआ। मैंने रात को तो देर से तुम लोग सोते हो। अच्छा मुआशरा भी अब ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए। मेरे ख्याल से सबसे जो ना अगर कोई घर में बुरा गिना जाता है ना तो वो बच्चों के मामले में मैं गिना जाता हूँ कि यार तुम लोग टाइम पे इनको क्यों नहीं सुलाते, ये टाइम पे उठे फलां फलां फलां। अब वो कहते हैं कि यार बाप हमारा दुश्मन है, ये अनपढ़ है, इनको क्या पता रहे भाई, तुमने अंग्रेजी के 4 लफ्ज पढ़ ली तो तुम अक्लमंद हो, तो तुम अकल वाले काम कर लो। बिल्कुल ठीक है, नहीं देर से समझ में आती है, बच्चों को असल में समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई दफ़ा यासिर भाई ऐसा भी हो चुका होता है कि यकीन करो वक्त गुजर चुका होता, फिर बाद में समझ गए तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होता। असल में फायदा जब है जब आपको कोई समझाता है। लेकिन एक चीज और भी है, समझाने वाले को लोग नफ्सियाती कहते हैं, ऐसा ही टोकने वाले को भी लोग नफ्सियाती कहते हैं, समझाने वाले को भी नफ्सियाती कहते हैं। तो मैं कहता हूँ यार समझाने वाले को नफ्सियाती कहते हैं, अच्छा काम करने वाले को चमचा कहते हैं, और जो सारे काम गलत कर रहा है उसके लिए कोई नाम नहीं मुझे आज तक किसी ने दिया, तो इसका भी तो नाम दे दो मुझे। कुछ कोई नाम नहीं है, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा भाई एक मैसेज आपसे छोटा सा चाहूँगा, वो इस हवाले से कि वैसे तो हमारे अंदर यकीनन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी हम निशानदेही करते हैं, ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ऐसा एक मामला या एक ऐसी खामी है जिसको आप समझते हैं कि अब हमें फिलफोर उसके ऊपर काबू पा लेना चाहिए? वो क्या हो सकती है? जश्न आज़ादी पे पैगाम, नेशनलिज्म की बात है ना, सबसे बढ़ के बात यह है कि हम हैं, मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल ठीक है। और देखें इस वक्त दुनिया में फ़लस्तीन की मिसाल है, कश्मीर की मिसाल है, देखें कितना सफ़र कर रहे हैं, किस पोजीशन में है, किस तरह से उनको बेचारों को परेशान किया जा रहा है। मुल्क की कदर हम नहीं कर पा रहे। ये ज़मीन बज़ाहिर तो ज़मीन रहने की जगह है, लेकिन आपकी नस्लों को संभालने की जगह है। आपकी कब्रें, मेरी कब्रें, सबकी यहीं बननी है, और हमने इसको अगर संवारना नहीं है तो हमारा हाल भी इसी तरह से हो जाएगा जो पस्ती की तरफ मुल्क जा रहे हैं। तो हमें अपने नेशनलिज्म के इस जज्बे को सच्चाई के साथ उभारना होगा, और हम ये सोचने लग जाएं कि हमने कुछ देना है। बिल्कुल ठीक है। तो कुदरत आप पे मेहरबान हो जाएगी, आप काबिल फ़ख्र हो जाएंगे, आपके पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। यूसुफ भाई आखिरी पैगाम आपकी तरफ से क्या होगा? सर जी यही बातें को तो दुख है, सिर्फ ईमानदार की तलाश में सारे लगे हुए हैं। क्या अच्छी बात। इसको निकाल लो, कसम से सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए या तो फिर कानून की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो ना, मैं तो अभी मैं 14 अगस्त कर रहा हूँ ना, मैं तो 14 अगस्त सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज से नहीं, मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। 14 बकरे सदका रद्दुल बला ये 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला, और 2 सदका जो सदका शुक्राने के 2 ऊँट हैं। अल्लाह पाक ने जो बनियान मसरूस के ऊपर अल्लाह ने जो कामयाबी फतेह नसीब करा, तो उसके लिए 2 सदके के शुक्राने के ऊँट हैं जो मैं अपनी उससे कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोग्राम भी बड़ा, अभी 25 दिसंबर को 2 ऊँट किए थे 2024 को। आपको पता है कुछ जो मुल्क के हालात, अफरा तफरियाँ जो चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह मैं तो सिर्फ ये सदके वाला काम है और मुझे तेरा काम है, तो मुझे तो ये काम आते हैं, मैंने यही किए, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी यही कुरंगी में कर रहा हूँ। चल बहुत बहुत अच्छा है, कबूल करे और अल्लाह कोशिश आपकी कबूल करे, दुआ से और सदके से काम ले लेता बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी जीत है, और यही जीत बिल्कुल हम सबको अल्लाह ताला यही। और मैं हूँ वाहिद शायद पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी पूरी कौम का सदका देता है, और ये मेरे अंदर आदत से 2011 से
और माशाल्लाह। 2015 से जो ना लोगों को नजर आना शुरू बहुत हुआ खूब था। यूसुफ भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। अशरफ भाई आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा ही आपसे सीखते हैं और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। देखने वालों ने भी यकीनन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर उनको समझने का मौका मिला होगा, और अगर नहीं मिला तो इसके बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा कि सारी गुफ्तगू हुई है, इसका मकसद आखिर क्या है, और हमारी खामियां जो है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसा भी मौजूद मेहमान हमारे यूसुफ भाई फरमा रहे थे कि हर शख्स ईमानदार आदमी की तलाश में है, मगर कोई भी ईमानदार नहीं है, न बनने के लिए तैयार है। इजाज़त आपसे लेनी होगी मोहम्मद यासिर, और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।